बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश के नाहन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट प्राप्त करने के लिए जाति, धर्म और संप्रदायों को बांटने की राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि अपने ग्राफ को नीचे गिरता देख कांग्रेस ने कम्युनिज्म और माओवाद का चोला ओढ़कर तुष्टीकरण को आगे किया है। घोषणा पत्र में सबकी संपत्तियों की जांच करना, सभी संस्थाओं की संपत्तियों की जांच करना, मंदिरों की संपत्तियों को सार्वजनिक करना, मंदिरों में जो सोना है उसको अपने अधीन लाना और सबकी प्रॉपर्टी, सबकी जमीन सब में बांट देने की बात करना और इसके अलावा अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों की प्रॉपर्टी, जमीनों को दूसरों में बांटने की बात कह देना, ये एक बहुत बड़े वर्ग संघर्ष को न्योता देता है। घोषणा पत्र का हिडन एजेंडा वो निकल करके सामने आया है। विगत 60 सालों से कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती आई। वोट प्राप्त करने के लिए धर्म, संप्रदाय और जातियों के नाम का दुरुपयोग करती आई और जब कांग्रेस का ग्राफ तेज गति से नीचे गया है, इस बार उन्होंने माओवाद और कम्युनिज्म का चोला ओढ़ करके तुष्टीकरण को आगे किया है। घोषणा पत्र में सबकी संपत्तियों की जांच करना, सभी संस्थाओं की संपत्तियों की जांच करना, मंदिरों की संपत्तियों को सार्वजनिक करना, मंदिरों पे पड़ा हुआ जो सोना है उसको सरकार के अधीन लाना, सबकी प्रॉपर्टी, सबकी जमीनें उसको सब में बांट देने की बात कहना, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों की प्रॉपर्टीज, जमीनों को दूसरों में बांटने की बात कह देना, ये एक बहुत बड़े वर्ग संघर्ष को न्योता देता हुआ दिखाई देता है। चुनाव घोषणा पत्र अल्पसंख्यक मुस्लिमों को 15% आरक्षण की बात कहता है और 27% ओबीसी आरक्षण में से 6% मुस्लिम ओबीसी आरक्षण की बात अलग से कहता है। यानी भारत को एक ऐसी स्थिति में लाके खड़े कर देना जहां यूएसएसआर टूटा, रशिया टूटा, केवल इस प्रकार की घटनाओं के कारण 100 साल तक वहां पर इस प्रकार की स्थिति रही और वो नेस्ते नाबूद हो गया। एक एक ब्रेड के लिए वो रशिया तरसता रहा। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकॉनमी है मोदी जी के कारण, और मोदी जी देश के प्रत्येक गरीब की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए लगे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आपकी जनता की सबकी जो आमदनी है उसको और उसकी प्रॉपर्टीज को सरकार के अधीन करने का
एक हिडन एजेंडा लेकर के चली है। ये बड़ा स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है।